नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द टाइमलाइन में। सोचिए एक छोटा सा मुल्क जिसको हर तरफ से थ्रेट्स हैं, उसने दुनिया की सबसे डेंजरस इंटेलिजेंस एजेंसी बनाई। हम बात कर रहे हैं इजराइल की और उसकी खुफिया एजेंसी मोसाद की। मोसाद इजराइल का खुफिया वेपन है। मशहूर फिलोसोफर निकोलो मैकियावेली ने कहा था, द एंड्स जस्टिफाई द मीन्स, और मोसाद ने यह प्रिंसिपल अपने मिशन में भी दिखाया। आज हम मोसाद के राज खोलेंगे, उसकी हिस्ट्री, उसके डेयरिंग ऑपरेशंस, कंट्रोवर्सीज और पाकिस्तान के लिए ये क्या मतलब रखता है, ये सब इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो के अंत तक देखो, अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो। तो चलो शुरू करते हैं। मोसाद का जन्म कैसे हुआ? मोसाद यानी इंस्टीट्यूट फॉर इंटेलिजेंस एंड स्पेशल ऑपरेशंस, ये 1949 में इसराइल के पहले प्राइम मिनिस्टर डेविड बेन गुरियन ने बनाया था। यह इसराइल की फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी है जो काउंटर टेररिज्म और कोवर्ट ऑपरेशंस पे फोकस करती है। सिर्फ यही नहीं, बल्कि ये प्राइम मिनिस्टर को डायरेक्टली रिपोर्ट भी करती है। हिस्टोरियंस का कहना है कि 1948 में इसराइल के बनने के बाद अरब कंट्रीज से इसराइल को खतरा था। मोसाद को बनाया गया ताकि इसराइल अपनी सिक्योरिटी प्रोटेक्ट कर सके। 2024 के इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के मुताबिक आज इसका बजट $2.73 बिलियन है और लगभग 7,000 से ज़्यादा इसमें एजेंट्स काम करते हैं। ये दुनिया की टॉप एजेंसीज में से एक है। अगर बात की जाए मोसाद के मोटो की, तो वो है वेयर देयर इज नो गाइडेंस अ नेशन फॉल्स। इसका काम है इंटेलिजेंस को गैदर करना, एनिमी ऑपरेशंस को डिसरप्ट करना और ज्यूइश कम्युनिटी को रेस्क्यू करना। लेकिन सवाल पैदा होता है कि मोसाद का सबसे बड़ा मिशन क्या है? दोस्तों, मोसाद के मिशंस दुनिया भर में नाम कमाते हैं। ये एक थ्रिलर मूवी से कम नहीं। मोसाद ने कई सक्सेस स्टोरीज भी अपने नाम की हैं। पहले बात करते हैं ऑपरेशन फिनाले के। 1960 मोसाद ने नाजी वार क्रिमिनल एकमन को अर्जेंटीना से किडनैप किया। उस वक्त द गार्डियन ने लिखा, यह ऑपरेशन इतना सीक्रेट था कि एजेंट्स ने उसे ब्राजील तक चेस किया और इसराइल ले जाकर ट्रायल के बाद उसे फांसी दी। एक होलोकॉस्ट सर्वाइवर ने कहा, यह इंसाफ था मेरी फैमिली के लिए। दूसरी सक्सेस स्टोरी है एली कोहन की। 1960s में सीरिया में एली कोहन मोसाद का एजेंट बनकर गया। एली कोहन ने सीरिया में जासूस बनकर 6 साल तक काम किया। BBC ने 1965 में लिखा, उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी ने 1967 6 डे वार में इसराइल की जीत में मदद की थी। लेकिन जब एली कोहन पकड़ा गया, उसे फांसी दे दी गई। यह सेक्रीफाइस इसराइल के लिए एक टर्निंग पॉइंट था। तीसरी स्टोरी है ईरान न्यूक्लियर आर्काइव 2018। मोसाद ने तेहरान से ईरान के सीक्रेट न्यूक्लियर डॉक्यूमेंट्स चुराए। लगभग 100,000 से ज़्यादा पेपर्स जो ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में बताते हैं। द टाइम्स ऑफ इसराइल ने 2018 में लिखा, ये US और यूरोप के साथ शेयर किए गए। ये ऑपरेशन मोसाद की बोल्डनेस का सबूत है। दोस्तों, चौथा केस है हिजबुल्लाह पेजर्स ब्लास्ट 2024 में लेबनान में हिजबुल्लाह के पेजर्स के ब्लास्ट में लगभग 32 लोग मारे गए और 3,000 से ज़्यादा जख्मी हुए। अल जज़ीरा ने 2024 में लिखा, मोसाद पे शक है लेकिन इसराइल ने कन्फर्म नहीं किया। दोस्तों, मोसाद की कहानी सिर्फ जीत की नहीं, इसके नाम कुछ कंट्रोवर्सीज और फेलियर्स भी हैं। पहले बात करते हैं लिली हैमर अफेयर 1973। मोसाद ने नॉर्वे में एक मोरक्कन वेटर अहमद बचूकी को गलत समझकर मार दिया था, ये सोचते हुए कि वो म्यूनिख मैसेकर का प्लानर था। द न्यूयॉर्क टाइम्स ने 1973 में लिखा, इस ब्लंडर ने मोसाद की रेपुटेशन को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया। दूसरी कंट्रोवर्सी है खालिद मशाल अटेम्प्ट 1997। दोस्तों, जॉर्डन में हमास के लीडर खालिद मशाल को मारने की कोशिश की गई थी, जो बिलाखिर नाकाम हो गई, जिसके नतीजे में 2 एजेंट्स को पकड़ा गया। CNN ने 1997 में लिखा, इसराइल को एंटीडोट देने के लिए जॉर्डन से माफ़ी मांगनी पड़ी, लेकिन ये दोनों मुल्कों के बीच एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक क्राइसिस था। नंबर 3, एलिजेड असैसिनेशंस। दोस्तों, अगर आपको याद हो तो 2020 में ईरानियन न्यूक्लियर साइंटिस्ट मोहसिन फखरीजादे को कत्ल किया गया। बाद में इसका इल्ज़ाम मोसाद पे लगा, लेकिन रॉयटर्स ने लिखा, यह इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ माना जाता है। क्रिटिक्स कहते हैं कि ये ऑपरेशंस अनएथिकल हैं। दोस्तों, मोसाद का असर सिर्फ इसराइल तक नहीं, यह पाकिस्तान और साउथ एशिया तक भी पहुंचता है। मोसाद की इंडिया के साथ पार्टनरशिप, जैसे इराक के साथ इंटेलिजेंस शेयरिंग, पाकिस्तान के लिए सिक्योरिटी चैलेंज है, खासतौर पर कश्मीर इशू पे। इसके साथ CPI प्रोजेक्ट्स पे भी मोसाद की नज़र हो सकती है, अगरचे हमारे पास इसके लिए कोई एविडेंस मौजूद नहीं, लेकिन रीजनल राइवलरी का हिस्सा है। अगर मिडल ईस्ट डायनामिक्स की बात करें तो मोसाद के ईरान ऑपरेशंस ने सऊदी अरेबिया और इसराइल को करीब लाया। यह ईरान पाकिस्तान रिलेशंस के लिए भी असर रखता है।
हिजबुल्लाह और हमास के खिलाफ ऑपरेशंस ने रीजनल बैलेंस को डिस्टर्ब किया। एक पाकिस्तानी सिक्योरिटी एक्सपर्ट ने कहा, मोसाद की स्ट्रेंथ हमें अलर्ट रखती है, लेकिन हमें अपनी स्ट्रेटजी मजबूत करनी होगी। दोस्तों, मोसाद इसराइल का एक खुफिया वेपन है। 1949 से लेकर 2024 तक उसने एक्मन कैप्चर से लेकर ईरान न्यूक्लियर हैक तक डेयरिंग ऑपरेशंस किए हैं। ये $2.73 बिलियन की एजेंसी लगभग 7000 एजेंट्स के साथ दुनिया को हैरान करती है। लेकिन लिली हैमर और मिशेल फिलियर्स ने इसकी कंट्रोवर्सीज को और बढ़ाया। पाकिस्तान के लिए ये एक वेकअप कॉल है। रीजनल सिक्योरिटी और सीपैक को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी इंटेलिजेंस मजबूत करनी होगी। दोस्तों, ये एक हीरो है जो अपने मुल्क की हिफाजत करता है या फिर एक विलन जो इंटरनेशनल लॉ को तोड़ता है। फैसला आपका है। कमेंट्स में बताएं आप क्या सोचते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ नए वीडियो में। तब तक खुश रहिए, प्यार बांटिए। स्टे ब्लेस्ड।